नमस्कार मित्रों, मैं पंडित चंद्रेश कौशिक आज आपके लिए लेकर आया हूं ज्योतिष की एक नई सीरीज जिसमें हम बात करेंगे मेष से लेकर मीन तक की विभिन्न राशियों के लिए वर्ष 2025 का वार्षिक राशिफल कैसा रहेगा। मित्रों, इस राशिफल के माध्यम से हम चर्चा करेंगे वर्ष 2025 में आपके जीवन में आने वाली खुशियों के बारे में, उपलब्धियों के बारे में, परिवर्तनों के बारे में, उत्सवों के बारे में, समस्याओं के बारे में और परेशानियों के बारे में। इसी के साथ हम यह भी चर्चा करेंगे कि वर्ष 2025 में आपको किस प्रकार की समस्याओं और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और इन विपत्तियों से बचने के लिए आपको क्या प्रयास करने चाहिए, क्या ज्योतिषी उपाय किए जाने चाहिए। वर्ष 2025 के इस वार्षिक राशिफल को हमने 12 वीडियो में बनाकर तैयार किया है, जिसमें हमने मेष से मीन तक की राशियों का फलादेश किया है। इस राशिफल को तैयार करने में हमने जनवरी से लेकर दिसंबर 2025 तक सभी 9 ग्रहों के गोचर में हो रहे राशि परिवर्तनों का आधार बनाकर प्रत्येक माह की पृथक से कुंडली तैयार करते हुए फलादेश किए हैं, ताकि वर्ष 2025 में आपके जीवन में होने वाले विभिन्न परिवर्तनों को सूक्ष्मता के साथ फलादेश के रूप में आप तक पहुंचाया जा सके। मित्रों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि का मतलब होता है कि यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा संख्या नंबर 11 पर विराजमान है तो इट मीन्स कि आपकी कुंभ राशि है। यदि ऐसा है तो यह प्रेडिक्शंस आपके बारे में होने जा रहे हैं, ये फलादेश आपके लिए हैं। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं 1 जनवरी 2025 की इस कुंडली के बारे में। इसमें हम बात करेंगे वर्ष 2025 से पूर्व कुंभ राशि में ग्रहों की क्या स्थिति रही है और क्या रहने वाली है। सबसे पहले हम बात करेंगे देव गुरु बृहस्पति की। गुरु आपकी राशि में किस प्रकार का फल प्रदान करने जा रहे हैं। इससे पूर्व हम आपको बता दें कि गुरु ने 1 मई 2024 को वृषभ राशि में प्रवेश किया था और 14 मई 2025 तक अर्थात 1 साल 13 दिन तक गुरु वृषभ राशि में ही भ्रमण करेंगे। जब भी हम कुंभ राशि की बात करते हैं तो गुरु आपकी राशि में द्वितीय भाव और एकादश भाव, इन दोनों भावों के स्वामी होते हैं। देखिए, जब हमने लघु पाराशरी का अध्ययन किया था तो आपको बताया था कि जब भी हम द्वितीय भाव और द्वादश भाव के बारे में चर्चा करते हैं तो यह एक सिद्धांत है कि द्वितीय भाव का अथवा द्वादश भाव का जो भी स्वामी होता है वह अपनी दूसरी राशि के अनुसार फल प्रदान किया करता है। इट मीन्स कि द्वितीय भाव और द्वादश भाव की दोनों ही राशि न्यूट्रलाइज हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में क्योंकि गुरु द्वितीय भाव और एकादश भाव दोनों ही भाव के स्वामी है तो इसका मतलब एकादश भाव का यह फल विशेष रूप से प्रदान करने वाले बन जाएंगे। इसी के साथ द्वितीय भाव का भी फल कुछ प्रदान करेंगे, मेजर जो करेंगे वो एकादश भाव का प्रदान करेंगे और द्वितीय भाव का माइन्यूट फल प्रदान करने वाले होंगे। द्वितीय भाव यहाँ पर मारक स्थान भी होता है। यहाँ पर एक विशेष बात और है कि ये दोनों ही भाव धन भाव होते हैं। ये लाभ का भाव होता है एकादश भाव और द्वितीय भाव धन संचय का भाव होता है। तो जब भी इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनता है और लग्न से संबंध स्थापित कर लेता है तो धन के योग बनते हैं। यह भी एक सिद्धांत है, ज्योतिष का एक सिद्धांत है। तो यहाँ पर गुरु द्वितीय भाव और एकादश भाव के स्वामी होकर जब चतुर्थ भाव में स्थित हो जाते हैं तो यह चतुर्थ भाव को कुछ पीड़ित करने वाले हो जाते हैं। यह धन के लिए भी व्यक्ति को क्राइसिस प्रदान कर देने वाले होते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए द्वितीय भाव से भी ये तृतीय स्थान पर है और एकादश भाव से भी छठे स्थान पर है। तो ये जो गुरु की स्थिति है यहाँ पर वो अच्छी नहीं है। गुरु की यह स्थिति 1 मई 2024 को आपकी कुंडली में बनी थी और ये 14 मई 2025 तक रहने वाली है। गुरु की यहाँ से पूर्ण दृष्टि अष्टम भाव पर है, दशम भाव पर है और द्वादश भाव पर है। यहाँ पे ओवरऑल देखें तो गुरु एक तो द्वितीय भाव के स्वामी है और एक एकादश भाव के स्वामी है। दोनों ही भाव शुभ नहीं होते। द्वितीय भाव मारक भाव होता है और एकादश भाव त्रिषडाय भाव होता है। तो ऐसी स्थिति में गुरु को शुभत्व प्राप्त नहीं होता। तो जब इनकी दृष्टि भी पड़ती है तो वह भी शुभकारी नहीं होती। ऐसी स्थिति में जब अष्टम भाव पर ये दृष्टि देते हैं और अशुभ दृष्टि प्रदान करते हैं तो अष्टम भाव को बेहतर परिणाम प्रदान करने वाले बन जाते हैं, क्योंकि अष्टम भाव होता है मृत्यु का भाव, अष्टम भाव होता है आने वाली रुकावटों का भाव और अष्टम भाव होता है समस्याओं का भाव। तो ऐसी स्थिति में जब इन पर दृष्टि पड़ती है तो इसकी हानि करने वाले बन जाते हैं। तो इसका मतलब जीवन की वृद्धि करने वाले हो जाते हैं, परेशानियों को कम करने वाले हो जाते हैं और जीवन को सहज बनाने वाले हो जाते हैं, लेकिन फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति नहीं बनती। लेकिन ओवरऑल देखें, जीवन की दृष्टि से देखें तो जीवन सामान्य रूप से और सहज चलने वाला बन जाएगा।
गुरु की यहाँ से पूर्ण दृष्टि दशम भाव पर भी है। यहाँ पर दशम भाव को भी शुभत्व प्रदान नहीं करते। जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि धन की दृष्टि से अच्छा नहीं। यदि आप नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, किसी भी दृष्टि में आपको प्रोफेशनली परेशानियाँ उठानी पड़ेंगी। आपके प्रोफेशनली चीज़ें सहज नहीं चलेंगी, आपको अनसेटिस्फैक्शन होगा। देखिए, परेशानी भी ना कहें तो अनसेटिस्फैक्शन ज़रूर होगा। आप सेटिस्फाइड अपने प्रोफेशन से नहीं हो पाएंगे, आपको आउटपुट बेहतर नहीं मिल पाएंगे। इसी प्रकार से जब द्वादश भाव पर दृष्टि देते हैं तो द्वादश भाव पर भी क्योंकि अशुभ दृष्टि दे रहे हैं और द्वादश भाव एक शुभ भाव नहीं होता, एक त्रिक भाव होता है, तो ऐसी स्थिति में इसको भी शुभत्व प्रदान करने वाले बन जाएंगे। क्योंकि नेगेटिव ग्रह की जब नेगेटिव भाव पर दृष्टि पड़ती है तो यह पॉजिटिव फल प्रदान करने वाली बन जाती है। यहाँ पर गुरु की अपनी नीच की राशि भी स्थित है, मकर राशि स्थित है। मकर राशि पर गुरु नीच के हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में जब यहाँ पर दृष्टि देते हैं तो हानि से बचाने वाले और व्यय को कम कर देने वाले होते हैं। हालांकि यहाँ पे फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही, तो आपको अपने खर्चे सीमित करने पड़ रहे हैं। तो 14 मई तक इस प्रकार की स्थिति रहने वाली है। लेकिन एक बात विशेष और 9 अक्टूबर 2024 को गुरु वृषभ राशि में वक्री हुए थे। 119 दिनों तक अर्थात 5 फरवरी 2025 तक वृषभ राशि में ही गुरु वक्री रहने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में इन 119 दिनों तक गुरु के प्रभाव में बढ़ोतरी हो जाएगी। गुरु अपने जो भी प्रभाव हैं उसका कई गुना होकर आपको प्रदान करने लगेंगे। तो इट मीन्स कि 9 अक्टूबर से लेकर और 5 फरवरी तक का जो यह समय है उसमें विशेष रूप से जो भी हम कंटेंट्स बता रहे हैं, जो भी इफेक्ट्स बता रहे हैं, विशेष रूप से दशम भाव के सापेक्ष यह बढ़ जाएंगे। आपको प्रोफेशनली मेजर अनसेटिस्फैक्शन शुरू हो जाएगा, असंतुष्टि शुरू हो जाएगी और इसी के साथ आपके खर्चों में भी बहुत ज़्यादा गिरावट आने वाली है, आ चुकी है। और यह स्थिति 5 फरवरी 2025 तक तो विशेष रूप से रहेगी। देखिए, जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो अपने शुभ अथवा अशुभ प्रभाव को वह कई गुना होकर व्यक्ति को प्रदान करने लगता है। यह ज्योतिष का एक सिद्धांत है। तो ऐसी स्थिति में जब यह वक्री हो जाएंगे तो अपने प्रभाव को कई गुना होकर प्रदान करने लगेंगे। 14 मई 2025 को गुरु का राशि परिवर्तन हो जाएगा। गुरु वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। चलिए जान लेते हैं वह क्या स्थिति होगी। यह कुंडली 14 मई 2025 की है, जिसमें गुरु का वृषभ राशि से मिथुन राशि में राशि परिवर्तन हो चुका है। अब गुरु आपके पंचम भाव में विराजमान हो चुके हैं। गुरु इस राशि में 18 अक्टूबर 2025 तक गोचर करेंगे, सामान्य गोचर करेंगे। मिथुन राशि में गुरु की कुल गोचर अवधि कुल 5 माह और 5 दिन रहेगी। देखिए, यह धन के हिसाब से अत्यंत बेहतर स्थिति हो जाती है। 14 मई 2025 के पश्चात और 18 अक्टूबर 2025 से पूर्व का जो समय है आपकी धन की दृष्टि से बेहद पॉजिटिव समय होने वाला है। और यहाँ पर यह पंचम भाव में भी स्थित हो चुके हैं। देखिए, पंचम भाव होता है मान प्रतिष्ठा और सम्मान का भाव और संतान का भाव। ये सभी कंटेंट्स व्यक्ति को बेहतर प्राप्त होने लगेंगे। व्यक्ति को मान सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाएगी, उसके जो वर्किंग है वो बेहतर हो जाएगी और संतान पक्ष से भी पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। संतान प्राप्ति के भी योग्य बना देने वाले बन जाएंगे। देखिए, गुरु यहाँ पर 2 धन भाव के स्वामी बन रहे हैं और जब ये पंचम भाव में बैठ जाते हैं तो अकस्मात और ऑल ऑफ सडन आपको धन की प्राप्ति करा देने वाले भी बनेंगे। तो ऐसी स्थिति में 14 मई 2025 से और 18 अक्टूबर 2025 के बीच आपको अकस्मात धन की प्राप्ति भी हो जाएगी, क्योंकि पंचम भाव अचानक होने वाले शुभ प्रभावों का कारक भाव होता है। इसी प्रकार से अष्टम भाव जो होता है वो अचानक होने वाले अशुभ कार्यों का कारक भाव होता है। यह हम आपको पहले भी बता चुके हैं। देखिए, हम आपको इससे पूर्व बता दें कि हमारा यह चैनल एक एजुकेशनल चैनल है, जिसमें कि हम ज्योतिष की शिक्षा प्रदान करते हैं। आपको प्रारंभ से पारंगत तक की ज्योतिष की शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य हमारा चैनल निर्धारित करता है। यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं या आपके कोई नियरेस्ट और डियरेस्ट ज्योतिष सीखना चाहते हैं, आपके मित्र, प्रेमी जन, परिवारी जन ज्योतिष सीखना चाहते हैं, तो वह हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए, हम बात कर रहे थे गुरु की। गुरु जब पंचम भाव में बैठ जाएंगे तो अचानक लाभ के योग बना देने वाले होंगे और यहाँ पर यह लाभ भाव के भी स्वामी हैं और धन संचय के भाव के भी स्वामी हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में गुरु का यह जो इफेक्ट्स होगा यह बेहतर होगा। गुरु की यहाँ से पूर्ण दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है, एकादश भाव पर पड़ रही है और लग्न भाव पर पड़ रही है। जब इनकी दृष्टि नवम भाव पर पड़ती है तो यह
भाग्य को भी बढ़ा देने वाले बन जाते हैं, भाग्य का साथ इनको मिल जाता है। गुरु यहाँ पर 2 अशुभ भावों के स्वामी हो रहे हैं, लेकिन 2 अशुभ भावों के स्वामी होकर जब ये पंचम भाव में बैठ जाते हैं तो कुछ शुभत्व प्राप्त करने वाले बन जाते हैं। क्योंकि पंचम भाव एक त्रिकोण भाव होता है, कुंडली का शुभ भाव होता है। तो यहाँ पर गुरु जब स्थित हो जाते हैं तो पॉजिटिव कंटेंट्स यहाँ से एब्जॉर्व कर लेते हैं। ऐसी स्थिति में जब नवम भाव पर ये दृष्टि प्रदान करते हैं तो भाग्य को कुछ बढ़ा देने वाले होते हैं, आपको कुछ भाग्य का साथ मिल जाएगा। धन की दृष्टि से, परिवार की दृष्टि से, समाज की दृष्टि से आप लाभान्वित भी होने वाले होंगे, आपकी इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी। यहाँ पर एकादश भाव इच्छा पूर्ति का भी भाव होता है, इच्छा पूर्ति को करने वाले ऐसे गुरु बन जाते हैं। गुरु की जब यहाँ से पूर्ण दृष्टि लग्न पर पड़ती है तो आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा को भी बढ़ा देने वाले होते हैं, समाज में आपका प्रभाव बढ़ जाता है और प्रोफेशनली भी आपकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। तो ऐसी स्थिति में गुरु बेहतर फल देने वाले बन जाएंगे। 28/10/2025 को गुरु का राशि परिवर्तन कर्क राशि में हो जाएगा। चलिए जान लेते हैं वह क्या स्थिति होगी। 18 अक्टूबर 2025 को गुरु मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ पर गुरु रोग, ऋण और शत्रु के भाव में स्थित हो चुके हैं। देखिए, छठा भाव जो होता है त्रिक स्थान भी होता है और त्रिषडाय स्थान भी होता है। तो ऐसी स्थिति में यह विशेष खराब भाव माना जाता है। यहाँ पर गुरु उच्च के हो गए हैं, अत्यंत पीड़ित करने वाले हो जाएंगे, रोग, ऋण और शत्रुओं को बढ़ा देने वाले होंगे। आपके रोग बढ़ जाएंगे, आपके शत्रु बढ़ जाएंगे और आपके ऊपर ऋण की स्थिति भी बढ़ सकती है। तो यहाँ पर यह सजेस्ट किया जाता है कि इस समय में आपको ऋण नहीं लेना चाहिए। विशेष रूप से 18 अक्टूबर 2025 को गुरु का मिथुन राशि में प्रवेश हुआ है और 1 माह 17 दिन अर्थात 5 दिसंबर 2025 तक गुरु यहीं पर रहने वाले हैं, यहीं पर भ्रमण करने वाले हैं। तो ये विशेष रूप से 47 दिन का समय है टोटल। आपको यहाँ पर ऋण लेना नहीं चाहिए। यदि आप ऋण लेने के लिए प्रयास कर रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं, तो यह आपके लिए बहुत सुअवसर है कि आपको ऋण अप्रूव्ड हो जाएगा। लेकिन अगर आप मजबूरीवश किसी समस्या के समाधान के लिए ऋण लेना चाहते हैं तो आपको अभी अवॉइड कर देना चाहिए। धन के हिसाब से ये बेहतर स्थिति है क्योंकि 2 धन भावों के स्वामी आपके उच्च के हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर वही स्थिति, धन प्राप्त होगा लेकिन ऋण के रूप में प्राप्त होगा। धन तो प्राप्त होगा लेकिन किसी प्रॉपर्टी को बेचकर प्राप्त होगा। छठे भाव में स्थित गुरु जब धन की प्राप्ति कराते हैं तो कहीं ना कहीं आपको नेगेटिविटी भी प्रदान करते हैं, कहीं ना कहीं कुछ अशुभता भी हो रही होती है, तब यहाँ पे धन की प्राप्ति होगी। गुरु की जब यहाँ से पूर्ण दृष्टि दशम भाव पर पड़ती है, द्वादश भाव पर पड़ती है और द्वितीय भाव पर पड़ती है, तो दशम भाव के सापेक्ष ये प्रोफेशनली प्रॉब्लम जनरेट करने वाले बन जाते हैं, आपको असंतुष्टि प्रदान करने वाले बन जाते हैं। कहीं ना कहीं आपके रोग, ऋण और शत्रुओं से आप ग्रसित हो जाएंगे। आपके जो कोलिग्स हैं, आपके जो सहकर्मी हैं, वह आपको परेशान कर सकते हैं, उनके द्वारा आप पीड़ित हो सकते हैं। वह आपकी सामाजिक रूप से आलोचना भी कर सकते हैं, जिसका आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपको इन परिस्थितियों से बचकर रहना चाहिए। जब इनकी द्वादश भाव पर दृष्टि पड़ती है तो ये धन की हानि कराने वाले बन जाते हैं और आपके व्यय को बढ़ा देने वाले बन जाते हैं, आपके खर्चे बढ़ा देंगे, क्योंकि यहाँ पर ये अपनी नीच राशि पे भी दृष्टि दे रहे हैं और उच्च के होकर गुरु दृष्टि दे रहे हैं। तो यहाँ पर ये पॉजिटिवली आपके हानि को, आपके व्यय को बढ़ा देने वाले होंगे। अब जब यहाँ से पूर्ण दृष्टि इनकी धन के संचय के भाव पर पड़ती है तो आपके धन की हानि भी करने वाले होते हैं, आपके जो सेविंग होती है उसको नष्ट करने वाले बन जाते हैं। तो स्पेशली 47 डेज आपको इन परिस्थितियों से बचकर रहना चाहिए। यदि आपको प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है तो आप गुरु का उपाय भी कर सकते हैं। गुरु का एक बहुत सरल उपाय यह है कि आप गुरुवार से शुरू करके प्रतिदिन गाय को चने की दाल खिलाना शुरू कर दें। चने की दाल को कुछ समय तक पानी में भिगो लें, 2-3 घंटे भीगने के बाद उसका पानी निकाल दें, उसमें एक हल्की चुटकी हल्दी मिलाकर गाय को खिलाएं। यदि आप इसको प्रतिदिन करते हैं तो गुरु के नेगेटिव प्रभाव आपके लिए समाप्त हो जाएंगे और पॉजिटिव प्रभाव बढ़ जाएंगे। गुरु 5 दिसंबर 2025 को पुनः मिथुन राशि में वक्रत्व के साथ प्रवेश कर जाएंगे। चलिए जान लेते हैं वह क्या स्थिति होगी।
गुरु यहाँ पर पुनः मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके हैं और वक्रत्व के साथ प्रवेश कर चुके हैं। जैसा कि हमने बताया था कि कभी कोई भी ग्रह वक्रत्व की स्थिति में प्राप्त होता है तो वह अपने प्रभाव को कई गुना बढ़ा देता है। तो यहाँ पर जो भी हम पॉजिटिविटी की गुरु की बात कर रहे थे वह बढ़ जाएंगी, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। जैसे हमने भाग्य के सापेक्ष बात करी, जैसे हमने एकादश भाव के सापेक्ष बात करी, लाभ के और इच्छा पूर्ति के सापेक्ष बात करी, या फिर धन की वृद्धि और धन के संचय की बात करी, उन सभी में इनके गुरु के प्रभाव बढ़ जाएंगे। यहाँ पर विशेष रूप से इसलिए भी बढ़ जाते हैं क्योंकि ये अपने स्वराशि को देखते हैं तो बेहतर स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं, एक बेहतर समय को जनरेट करने वाले बन जाते हैं। राहु यहाँ पर लग्न में स्थित हो चुके हैं। आपकी टेंशन, एंजाइटी और स्ट्रेस को यह बढ़ा देने वाले होंगे, आपके धन को भी बढ़ा देने वाले बन जाते हैं। अचानक धन की प्राप्ति आपको करा देने वाले होते हैं क्योंकि राहु की यहाँ से पूर्ण दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है, गुरु की यहाँ से पूर्ण दृष्टि लग्न भाव पर पड़ रही है। तो ये दोनों परस्पर, राहु और गुरु, एक दूसरे को भी प्रभावित करने वाले बन जाएंगे। तो इट मीन्स आपके धन की वृद्धि करने वाले हो जाएंगे, आपको लाभान्वित करने वाले हो जाएंगे। ये जो स्थिति शुरू हो रही है 5 दिसंबर 2025 से शुरू हो रही है। 5 माह और 26 दिन भ्रमण करने के पश्चात ये 2 जून 2026 को मिथुन राशि से कर्क राशि में पुनः प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन उससे पूर्व की जो स्थिति है 5 माह और 26 दिन, ये आपके लिए गोल्डन समय है कमाई करने का, पैसा प्राप्त करने का, पैसा कमाने का। चाहे आप नौकरी में हैं अथवा आप बिजनेस में हैं, आपको अतिरिक्त सोर्स ऑफ इनकम अवश्य प्राप्त हो जाएगी। चलिए हम बात कर लेते हैं एक अन्य ग्रह शनि की। इसके लिए हम जाएंगे 1 जनवरी 2025 की कुंडली पर। 1 जनवरी 2025 को शनि आपकी लग्न में स्थित हो चुके हैं। हम आपको बता दें कि शनि ने 17 जनवरी 2023 को अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश किया था, जिसमें 2 साल 2 माह और 10 दिन रहकर पुनः 29 मार्च 2025 को यह मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 29 मार्च 2025 को प्रवेश करेंगे। लेकिन उससे पूर्व की जो स्थिति है इस समय वर्तमान में, देखिए यहाँ पर शनि द्वादश भाव के स्वामी होते हैं और लग्न भाव के स्वामी होते हैं। जैसे कि हमने बात करी थी अभी कि जब भी कोई ग्रह द्वादश भाव का स्वामी होता है तो वह अपनी दूसरी राशि के अनुसार फल प्रदान किया करता है, यह एक सिद्धांत है। तो यहाँ पर विशेष रूप से शनि लग्न का प्रभाव प्रदान करने वाले होंगे और यहाँ पर शनि लग्नेश होकर लग्न में ही स्थित हो रहे हैं। ये एक आइडियल स्थिति, ये बहुत अच्छी स्थिति है। हालांकि यहाँ पर शनि का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। शनि का जो प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये आपको पीड़ित करने वाला भी हो जाता है। आप इसके इफेक्ट्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, एक्सेप्ट नहीं कर पाते, इसलिए कुछ नेगेटिविटी भी प्राप्त हो जाती है। शारीरिक कष्ट प्रदान करने वाले ऐसे शनि बन जाते हैं। शनि से संबंधित प्रॉब्लम्स आपके बॉडी में जनरेट होने लगती हैं, जैसे गैस्ट्रिक समस्या, स्पाइनल कॉर्ड से संबंधित समस्या, स्पॉन्डिलाइसिस की समस्या, जॉइंट्स पेन की समस्या और विषम परिस्थितियों में न्यूरो रिलेटेड समस्या, मानसिक विकार। तो ऐसी भी स्थितियां जनरेट हो जाती हैं। तो बेसिकली शनि का बहुत ज़्यादा पावरफुल होना भी बहुत अच्छा नहीं होता, आप उसको बैलेंस नहीं कर पाते। देखिए जब शनि बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं ना तो उसके लिए बहुत चीज़ों को मैनेज करने की आवश्यकता होती है। विशेष रूप से शनि के जाप, हवन और इस तरह की गतिविधियां लगातार होनी चाहिए जिससे कि इनके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स समाप्त हो जाएं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको जब यह स्थिति है तो अभी ही आपको 2 कचौड़ी प्रतिदिन शनिवार से शुरू करके भिखारी को दे देनी चाहिए, खिला देनी चाहिए, जिससे कि इनकी कुछ नेगेटिविटी बैलेंस हो। बेसिकली ये नेगेटिविटी ना कह के इसकी पावर की बात कर सकते हैं, इसके इफ़ेक्ट्स की बात कर सकते हैं, क्योंकि शनि यहाँ पर पूर्ण रूप से आपको प्रभावित करने वाले बन रहे हैं। तो यह जो स्थिति है ये मिश्रित फल प्रदान करने वाली बन रही है। हालांकि शनि आपको आर्थिक और सामाजिक रूप से परिपक्व करने का भी कार्य करते हैं, प्रभावशाली व्यक्तित्व बनाने का भी कार्य करते हैं, आपकी पर्सनैलिटी को बूस्टअप कर देने वाले भी होते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ रोगों को बढ़ा देने वाले भी बन जाते हैं। शनि की जब यहाँ से पूर्ण दृष्टि तृतीय भाव पर पड़ती है, सप्तम भाव पर पड़ती है और दशम भाव पर पड़ती है तो ये इन सभी भावों को पॉजिटिविटी प्रदान करने वाले बन जाएंगे। हालांकि जो शनि की दृष्टि होती है वह नकारात्मक दृष्टि होती है, नकारात्मक फल प्रदान करने वाली दृष्टि होती है। लेकिन यहाँ पर शनि शुभ हो रहे हैं, लग्नेश हो रहे हैं, तो कुछ नेगेटिविटी के साथ मैक्सिमम पॉजिटिविटी भी प्रदान करने वाले बनेंगे।
आपकी मेहनत, परिश्रम और पुरुषार्थ को बढ़ा देने वाले होंगे, आपके साहस में वृद्धि कर देने वाले होंगे और आपकी कॉन्फिडेंस और विल पावर को भी बढ़ा देने वाले होंगे। लेकिन इसी के साथ आपके संघर्ष और मेहनत को भी यह बढ़ा देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो दृष्टि है वह मिश्रित दृष्टि प्रदान करने वाले ये शनि बन रहे हैं। जब इनकी सप्तम भाव पर दृष्टि पड़ती है तो आपके जीवन साथी को भी रोगी बना देने वाले होंगे। शनि से संबंधित आपके जीवन साथी को रोग हो सकते हैं, लेकिन साथ ही आपके जीवन साथी को भी प्रभावशाली व्यक्तित्व बनाने का कार्य करते हैं। कंपैरेटिवली बेहतर व्यक्तित्व बनाने का यह कार्य कर देते हैं। 17 जनवरी 2023 से और वर्तमान में स्थिति जो चल रही है और 29 मार्च 2025 तक की जो स्थिति है, आपके जीवन साथी को भी यह शनि प्रभावित करने वाले बनते हैं। पॉजिटिवली तो यह कि इनके व्यक्तित्व में सुधार होता है और नेगेटिवली यह कि आपके जीवन साथी को भी रोगी बना देने वाले हो जाएंगे। जब इनकी पूर्ण दृष्टि दशम भाव पर पड़ती है तो आपकी प्रोफेशन को बूस्टअप करने वाले हो जाएंगे। चाहे आप नौकरी करते हैं अथवा आप बिजनेस करते हैं, दोनों ही स्थितियों में आपको बेहतर परफॉर्मेंस करवाने वाले बन जाते हैं। आपकी परफॉर्मेंस जो होती है वो बेहतर हो जाती है, अच्छी हो जाती है, आप अपने प्रोफेशन में चमक जाते हैं। देखिए, जब हम ये सारी बातें कर रहे हैं ना, तो जब भी शनि लग्न में होते हैं तो लग्न पे को पूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। तो ऐसा व्यक्ति इस समय में गंभीर भी हो जाता है, अत्यधिक गंभीर व्यक्तित्व बन जाता है। तो कभी ऐसी भी स्थिति होती है कि लोगों को उसके बारे में ऐसा फील हो सकता है कि वह सामाजिक नहीं रहा या फिर वो सामाजिक कार्यों में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। 29 मार्च 2025 के बाद परिस्थितियाँ परिवर्तित हो जाएंगी। 29 मार्च 2025 के बाद शनि की क्या स्थिति होगी, चलिए ये बात कर लेते हैं। 29 मार्च 2025 के पश्चात शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और यहाँ पर देखिए पंचग्रही योग बन रहा है। हालांकि छठा ग्रह यहाँ पर चंद्रमा भी है, लेकिन चंद्रमा की यहाँ पर अवधि केवल 2.25 दिन की होती है। प्रत्येक राशि में 2.25 दिन की होती है, उसके बाद ये मूव कर जाते हैं। तो विशेष रूप से यहाँ पर पंचग्रही योग बन रहा है। 5 ग्रह एक साथ विराजमान हो रहे हैं और आपके धन भाव में इकट्ठे हो रहे हैं। ये जो स्थिति है वह अच्छी नहीं है। लगभग ये जो समय रहेगा 1 महीने का समय रहेगा जब यहाँ पर सभी ग्रह उपस्थित रहेंगे। देखिए, शुक्र, बुध, सूर्य ये तीनों ग्रह तो निकल जाएंगे विद इन ए मंथ, लेकिन यहाँ पर राहु की प्लेसमेंट यहीं पर रह जाएगी। 18 मई 2025 को राहु मकर राशि में परिवर्तन करेंगे, राशि परिवर्तन करेंगे, लेकिन 18 मई 2025 तक का जो समय है आपके धन की हानि करने वाला हो जाएगा, क्योंकि शनि यहाँ पर व्यय भाव के स्वामी हो रहे हैं, हानि भाव के स्वामी हो रहे हैं और राहु भी यहाँ पर एक पृथकतावादी ग्रह होते हैं। द्वादश भाव भी एक पृथकतावादी भाव होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो शनि और राहु का कॉम्बिनेशन द्वितीय भाव में बन जाता है तो यह धन की हानि करने वाले और आपकी सेविंग को समाप्त करने वाले भी बन जाएंगे। विशेष रूप से 29 मार्च 2025 से लेकर 18 मई 2025 तक का जो समय रहेगा वह आपके लिए अत्यंत निराशाजनक रहने वाला है। द्वितीय भाव होता है कुटुंब का, द्वितीय भाव होता है ससुराल का भी। आपके कुटुंब, आपके ससुराल से भी आपके संबंध खराब होने की पूर्ण संभावना बन जाती है, क्योंकि यहाँ पर शनि और राहु का संयुक्त प्रभाव देखने को मिलेगा। तो यह ना सामाजिक दृष्टि से समय अच्छा है, ना आर्थिक दृष्टि से समय अच्छा है, ना ही पारिवारिक दृष्टि से ही शुभ समय है। शनि की यहाँ से पूर्ण दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ रही है, अष्टम भाव पर पड़ रही है और भाव पर पड़ रही है। यहाँ तीनों को ही यह नुकसान पहुँचाने वाले बन जाएंगे। चतुर्थ भाव का मतलब सांसारिक भोगों की उपलब्धता प्राप्त करने में आपको परेशानी उत्पन्न हो जाएगी। यहाँ पर देखिए कोई प्रॉपर्टी बिकने के भी योग बन रहे हैं। यदि आप प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, आपकी इच्छा बहुत समय से है और प्रॉपर्टी नहीं बिक पा रही है, तो आपको उसके उचित दाम नहीं मिल पाएंगे। प्रॉपर्टी तो बिक जाएगी लेकिन उचित दाम नहीं मिल पाएंगे, या फिर मजबूरीवश भी आपको कोई ना कोई प्रॉपर्टी निकालनी पड़ सकती है। यहाँ पर जब ये अष्टम भाव पर दृष्टि प्रदान करते हैं तो यहाँ पर शुभत्व प्रदान करने वाले हो जाते हैं, क्योंकि अष्टम भाव एक मृत्यु भाव होता है। मृत्यु भाव पर जब ये दृष्टि प्रदान करते हैं तो जीवन रक्षक बन जाएंगे। लेकिन राहु यहाँ पर इन्वॉल्व है शनि के साथ, आपके एक्सीडेंट के योग भी ये बना देने वाले बन जाएंगे। तो आपको विशेष रूप से 29 मार्च 2025 से लेकर 18 मई 2025 तक इन परिस्थितियों से बचना चाहिए। और शनि की यहाँ से पूर्ण दृष्टि एकादश भाव पर पड़ रही है। जब शनि की पूर्ण दृष्टि एकादश भाव पर पड़ती है तो यहाँ पर यह
आपके लाभ को भी पीड़ित करने वाले बन जाते हैं। जो हम बात कर रहे हैं लाभान्वित होने की, वह आपको नुकसान कराने वाले बन जाते हैं। आपकी इच्छा के विपरीत कार्य होने लगते हैं, क्योंकि एकादश भाव इच्छा पूर्ति का भी भाव होता है। तो यहाँ भी शनि और राहु का जो कॉम्बिनेशन है ये बेहतर फल प्रदान नहीं करेगा, नेगेटिव फल ही प्रदान करने वाला होगा। 18 मई 2025 के पश्चात जब राहु का प्रवेश हो जाएगा, उसके बाद चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। जो भी हम प्रेडिक्शंस कर रहे हैं वो पॉजिटिव हो जाएंगे। शनि यहाँ पर चतुर्थ भाव पर जब दृष्टि प्रदान करेंगे तो आपके सांसारिक भोगों की उपलब्धता प्राप्त कराने वाले बन जाएंगे, प्रदान करने वाले बन जाएंगे। वाहन, भूमि और भवन आपको प्रदान करने वाले बन जाएंगे, आपके सुखों में वृद्धि करने वाले बन जाएंगे। और जब अष्टम भाव पर इनकी दृष्टि पड़ेगी तो ये जीवन रक्षक बन जाएंगे, जीवन की उन्नति करने वाले बन जाएंगे, आपके जीवन में आने वाली परेशानी और रुकावटों को समाप्त करने वाले बन जाएंगे। और जब यहाँ से एकादश भाव पर इनकी दृष्टि पड़ेगी तो आपकी इच्छाओं की पूर्ति करने वाले भी बन जाएंगे, आपको लाभान्वित करने वाले बन जाएंगे। तो मीन राशि में जो शनि की स्थिति है वह बेहतर फल प्रदान करने वाली बन जाएगी। शनि यहाँ पर 2 जून 2027 तक भ्रमण करने जा रहे हैं। ओवरऑल यह समय आपके लिए बेहतर ही फल प्रदान करने वाला बनेगा। चलिए हम बात कर लेते हैं राहु की। इसके लिए हम पुनः जाएंगे 1 जनवरी 2025 की कुंडली पर। हम आपको बता दें कि राहु और केतु ने 30 अक्टूबर 2023 को क्रमशः मीन राशि में और कन्या राशि में प्रवेश किया था, जो 1 साल 6 माह और 17 दिन तक इसी राशि में रहकर पुनः 18 मई 2025 को कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। राहु आपके द्वितीय भाव में स्थित हैं, धन भाव में स्थित हैं। यहाँ पर राहु की स्थिति धन की हानि करने वाली बन जाती है, सेविंग को समाप्त करने वाली बन जाती है। यह जो स्थिति आपके जीवन में शुरू हुई है 30 अक्टूबर 2023 से शुरू हुई है। द्वितीय भाव होता है कुटुंब का और ससुराल का। आपके कुटुंब और आपके ससुराल से भी यह रिश्तों को खराब करने वाले बन जाते हैं। गुरु की यहाँ से पूर्ण दृष्टि षष्ठम भाव पर है, अष्टम भाव पर है और दशम भाव पर है। जब ये षष्ठम भाव पर दृष्टि देते हैं तो रोग, ऋण और शत्रुओं की हानि करने वाले बन जाते हैं। जब ये अष्टम भाव पर दृष्टि देते हैं तो एक्सीडेंट के योग बना देने वाले बन जाते हैं, दुर्घटना कराने के कारक बन जाते हैं। द्वितीय भाव में बैठकर अष्टम भाव पर जब दृष्टि देते हैं तो ये दृष्टि सकारात्मक नहीं होती, नकारात्मक ही होती है। तो ऐसे में आपको राहु के उपाय अवश्य करने चाहिए। एक सरल उपाय यह है कि प्रतिदिन बुधवार से शुरू करके चिड़ियों को दाना देना शुरू कर दें। इससे आपके राहु की नेगेटिविटी समाप्त हो जाएगी। तो यदि आप ऐसा करते हैं तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। राहु की यहाँ से पूर्ण दृष्टि दशम भाव पर भी है। दशम भाव को ये फ्लक्चुएशन प्रदान करने वाले बन जाएंगे, दशम भाव को भी अनस्टेबल करने वाले बन जाएंगे। यदि आप जॉब कर रहे हैं तो आपकी जॉब चेंज होने की पूरी संभावनाएं हैं, और यदि आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपके जीवन में बहुत तेज़ी से भागा दौड़ी होने वाली है, आपका मूवमेंट होने वाला है, अथवा रेस्टलेस आपकी लाइफ होने वाली है, लेकिन आउटपुट नहीं मिलेंगे। विवादों में आपकी एनर्जी वेस्ट होगी, कंज्यूम्ड होगी। तो इस प्रकार की स्थिति यह राहु जनरेट करने वाले बन जाते हैं। केतु की बात करें तो केतु आपके अष्टम भाव में स्थित है। अष्टम भाव में स्थित केतु पॉजिटिव फल प्रदान नहीं करते। अष्टम भाव के इफेक्ट्स को ऑल ऑफ सडन बढ़ा देने वाले होते हैं। ऐसी स्थिति में किडनी से संबंधित समस्या अथवा पाइल्स से संबंधित समस्या जनरेट करने वाले ऐसे केतु बन जाते हैं। तो आपको इन दोनों रोगों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। यदि हम महिलाओं की बात करें तो यूट्रस से संबंधित समस्याओं के यह कारक बन जाते हैं। केतु की यहाँ से पूर्ण दृष्टि द्वादश भाव पर पड़ती है तो यह आपके खर्चों को, एक्सपेंसेस को बढ़ाने वाले भी बनेंगे। आपके एक्सपेंसेस को ऑल ऑफ सडन बढ़ा देंगे। और केतु की जब यहाँ पर द्वितीय भाव पर दृष्टि पड़ती है तो जैसा हमने बताया धन की हानि करने वाले बन जाते हैं और परिवार, कुटुंब और ससुराल में विवाद उत्पन्न करने वाले बन जाते हैं। केतु की यहाँ से जब पूर्ण दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ती है तो यह चतुर्थ भाव को भी स्ट्रेस, टेंशन और एंजाइटी प्रदान करने वाले बन जाएंगे। लेकिन यहाँ पर विशेष नुकसान नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर गुरु की प्लेसमेंट ऑलरेडी चतुर्थ भाव में है। लेकिन हाँ, टेंशन और एंजाइटी तो जरूर प्रदान करेंगे। वाहन, भूमि और भवन से संबंधित आपको चिंता करा सकते हैं। आपके रिलैक्स को, आपके कंफर्ट को कम कर देने वाले भी ऐसे केतु बन जाते हैं, विशेष रूप से चिंता के कारक हो जाते हैं। राहु और केतु 18 मई 2025 को क्रमशः कुंभ राशि और सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। देखिए, राहु और केतु की जो स्थिति होती है ना, वो वक्रत्व वाली स्थिति होती है।
यह हमेशा जो मूव करते हैं वक्रत्व के साथ करते हैं। जैसे कि सभी ग्रह आगे की तरफ इस तरह से मूव करते हैं, इसी प्रकार से राहु और केतु पीछे की तरफ मूव करने वाले होते हैं। तो यह इस तरह से मूव करते हैं। इसके अतिरिक्त राहु और केतु सदैव एक दूसरे से 180 डिग्री के एंगल पर होते हैं, हमेशा आमने सामने ही बैठते हैं। यह एक सिद्धांत है, यह एक नियम है। राहु जितना भी मूव करेंगे उतना ही केतु मूव करेंगे। इनका मूवमेंट 18 मई 2025 को हो रहा है। चलिए जान लेते हैं वह क्या स्थिति होगी। यह कुंडली 18 मई 2025 के पश्चात की है। राहु कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं और केतु सिंह राशि में प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ पर राहु पॉजिटिव फल प्रदान करने वाले बन जाएंगे। 18 मई 2025 के पश्चात की जो स्थिति है वह आपके लिए बेहतर इफेक्ट्स प्रदान करने वाली बन जाएगी। राहु यहाँ पर लग्न के प्रभाव को बढ़ा देने वाले होंगे। देखिए, राहु जो होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन के कारक ग्रह होते हैं, अच्छा एक एडमिनिस्ट्रेशन करा देने वाले होते हैं। तो जब जहाँ पर राहु पहुँच जाते हैं तो वो व्यक्ति का जो गुण हो जाता है, व्यक्तित्व हो जाता है, वो एडमिनिस्ट्रेशन वाला हो जाता है। उसमें वह गुण प्राप्त हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ तो आपको वह ओहदा मिल जाएगा, वह पद मिल जाएगा जिससे कि आपको एडमिनिस्ट्रेशन की आवश्यकता पड़े, या फिर आपके व्यक्तित्व में आपकी परिस्थिति, आपकी सामाजिक, पारिवारिक और आपकी भौतिक परिस्थितियाँ इस प्रकार की हो जाएंगी कि आपको एडमिनिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर राहु एक पॉजिटिव स्थिति को प्राप्त हो चुके हैं। आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने वाले होंगे, आपके एनर्जी लेवल को बढ़ा देने वाले होंगे, सामाजिक रूप से आपको एक्टिवेट कर देंगे। आप सामाजिक उत्सवों में भाग लेने लगेंगे, आप लोगों के बीच पहुँचने लगेंगे, आप लोगों से इंटरेक्ट हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जब राहु यहाँ पर स्थित हो जाते हैं और एक लंबे समय के लिए स्थित हो जाते हैं, 1 साल 6 माह और 17 दिन के लिए राहु यहाँ पर रहेंगे। 5 दिसंबर 2026 को राहु और केतु का राशि परिवर्तन होगा, लेकिन 5 दिसंबर 2026 तक जो स्थिति रहेगी पॉजिटिव ही स्थिति रहेगी। राहु की जब यहाँ से पूर्ण दृष्टि पंचम भाव पर पड़ती है, सप्तम भाव पर पड़ती है और नवम भाव पर पड़ती है, तो ये पंचम भाव के सापेक्ष आपको मान प्रतिष्ठा सम्मान की प्राप्ति करा देने वाले होते हैं। सप्तम भाव के सापेक्ष आपके जीवन साथी को स्ट्रेस, टेंशन और एंजाइटी प्रदान करने वाले हो जाते हैं। आपके जीवन साथी स्ट्रेस में रहते हैं। देखिए, यह जो स्थिति है यह कुछ बेहतर स्थिति नहीं है। यहाँ पर केतु भी स्थित हो गए हैं, राहु की दृष्टि पड़ रही है। आपके जीवन साथी को पीड़ित करने वाले ऐसे राहु हो जाते हैं। लेकिन जब इनकी दृष्टि नवम भाव पर पड़ती है तो ऑल ऑफ सडन आपके भाग्य में भी फ्लक्चुएशन प्रदान करने वाले होते हैं, आपके भाग्य में भी वृद्धि भी कर देने वाले होते हैं। आपके जीवन में परिवर्तन आने की यह कारक बन जाते हैं। आपका जीवन परिवर्तित होने लगता है, बेहतर स्थिति को प्राप्त होने लगेगा। और यहाँ पर गुरु भी राशि परिवर्तन कर चुके हैं। जब गुरु मिथुन राशि में स्थित हो जाते हैं तो इनका परस्पर दृष्टि संबंध भी बन जाता है। तो यहाँ पर पद प्राप्ति के भी अच्छे योग बना देने वाले ये राहु हो जाते हैं। यदि हम केतु की सापेक्ष बात करें तो केतु आपके सप्तम भाव में स्थित हो रहे हैं। जैसे कि अभी हमने बताया है कि आपके जीवन साथी को स्ट्रेस, टेंशन और एंजाइटी प्रदान करने वाले बन जाते हैं, चिंता कराने वाले बन जाते हैं, और यहाँ पर शारीरिक रूप से भी उनको पीड़ित करने वाले बन जाएंगे। केतु की यहाँ से जब पूर्ण दृष्टि एकादश भाव पर पड़ती है, लग्न भाव पर पड़ती है और तृतीय भाव पर पड़ती है तो इन तीनों ही भावों को चिंता करा देने वाले होते हैं। हमने बताया था केतु की कभी भी दृष्टि किसी भी भाव पर पड़ेगी तो वहाँ पर यह चिंता कराने वाले होते हैं, स्ट्रेस के कारक ग्रह होते हैं। तो यहाँ पर लाभ के प्रति भी आपको चिंतित करा देने वाले होंगे, यहाँ पर आपको अपनी पर्सनैलिटी के प्रति भी चिंतित करा देने वाले होंगे, आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा के प्रति भी आपको अवेयर कर देने वाले होंगे, और यहाँ पर आपकी मेहनत इतनी होगी कि उसके प्रति भी आप चिंतित हो जाएंगे। लेकिन इसी के साथ इन तीनों भावों के इफ़ेक्ट्स को भी बढ़ा देंगे, आपके लाभ की स्थिति को यह बढ़ा देंगे, आपकी पर्सनैलिटी के प्रेजेंटेशन को यह बढ़ा देंगे, और तृतीय भाव का मतलब आपके साहस और परिश्रम को भी यह बढ़ा देने वाले होंगे। तो केतु की स्थिति यदि देखें तो बेहतर स्थिति को प्रदान करने वाले ऐसे केतु बन रहे हैं। देखिए, यहाँ पर हमने मुख्य ग्रहों की आपसे बात की। हमने गुरु की बात करी, शनि की बात करी, राहु की बात करी, केतु की बात करी। इसके अलावा भी जो ग्रह हैं जैसे मंगल, सूर्य, बुध और शुक्र, ये चारों ही जो ग्रह हैं यह लगभग 1 महीने के अंतर से अपने राशि परिवर्तन को कर लेते हैं। देखिए, जब हम वार्षिक राशिफल आपको प्रदान करते हैं तो ऐसा संभव हो नहीं पाता कि हम सभी की विवेचना कर पाए, क्योंकि समय भी नहीं होता, क्योंकि एक एक ग्रह
महीने में कभी कभी 2 बार भी राशि परिवर्तन कर लेते हैं। और चंद्रमा की यदि बात करें तो ये तो 2.25 दिन में अपना राशि परिवर्तन करते हैं। तो यदि हम वार्षिक राशिफल की जगह अगर मासिक राशिफल की बात करें तो इसमें हम इसको कंसीडर कर सकते हैं, अदरवाइज इसको कंसीडर कर पाना बहुत मुश्किल है। यदि आपको हमारे प्रेडिक्शंस पसंद आए, यदि आपको हमारा वार्षिक राशिफल पसंद आए तो आप हमें ज़रूर सूचित कीजिएगा, जिससे कि हम भविष्य में आपके लिए मासिक राशिफल भी प्रदान करने के लिए विचार कर सकें, प्रेरित हो सकें। यदि आपकी तरफ से हमें पॉजिटिविटी प्राप्त होती है तो हम अवश्य ही भविष्य में प्रयास करेंगे कि आपके लिए मासिक राशिफल उपलब्ध करा सकें। मासिक राशिफल में हम इन सभी ग्रहों की चर्चा कर सकते हैं, इन सभी ग्रहों को कंसीडर भी कर सकते हैं, लेकिन मुख्य ग्रहों के आधार पर हमने आपकी कुंडली के प्रेडिक्शंस किए। इस वर्ष कुछ खट्टे कुछ मीठे अनुभव आपको प्राप्त होने जा रहे हैं। नव वर्ष 2025 की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।